एक इंसान के लिए सबसे जरूरी बात है कि वो अपने आप को कैसे देखता है। कौन हूं मैं, मेरी नजरों में मेरी औकात क्या है? क्या मैं अपनी नजरों में गिरा हुआ हूं? क्या मैं अपने आप को ही कम समझता हूं? क्या मैं अपने आप को ही बेकार समझता हूं? क्या मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता? तो इस खेल में लड़ने से पहले ही मैं हार गया। इस पूरे जीवन के लिए सबसे जरूरी है कि हर इंसान खुद से प्रेम करे, अपनी वैल्यू करे, अपने आप को कुछ समझे, काबिल समझे, किसी लायक समझे। मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी चीज का सामना कर सकता हूं, किसी भी परेशानी का हल निकाल सकता हूं, मैं इतना काबिल हूं, मेरे अंदर मन है, बुद्धि है, शरीर है, ताकत है, सब कुछ कर सकता हूं। मैं अपने जीवन का हीरो हूं। चाहे मेरे पास आज कुछ हो ना हो, परेशानियां हो, कैसी परिस्थितियां हो, मैं अपने जीवन का हीरो हूं, हमेशा रहूंगा। जो भी होगा मैं देख लूंगा। चाहे पूरी दुनिया मुझे जीरो कहे तो भी मैं अपने जीवन का हीरो हूं। यह भाव, यह फीलिंग अपने अंदर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसी से आपका एटीट्यूड बिल्ड होगा कि बड़े बड़े युद्ध भी आएंगे तो आप लड़ोगे, सामना करोगे, पहले ही हार नहीं मान लोगे, घबरा नहीं जाओगे, टूट नहीं जाओगे। आपके अंदर इतना मोटिवेशन होना चाहिए, इतनी प्रेरणा होनी चाहिए, बुरी से बुरी परिस्थिति में खुद को प्रेम कर पाओ, बुरे से बुरे फेलियर में भी खुद को प्रेम कर पाओ। कोई बात नहीं, मैं अपने साथ खड़ा हूं, आज कुछ भी नहीं है मेरे पास तो भी अपने साथ खड़ा हूं, देख लेंगे, जी लेंगे। बार बार मैं ये बात कहता हूं क्योंकि सबसे जरूरी है एक जीवन को जीने के लिए या बड़े से बड़े युद्ध को लड़ने के लिए। दोस्तों, जीवन का सच्चा योद्धा वही है जो कभी भी किसी भी काम से भागता नहीं है। बड़े से बड़ा काम हो, मुश्किल से मुश्किल काम हो, अनजान काम हो, नया काम हो, कैसा भी कर्म करना हो, संघर्ष करना, उससे भागता नहीं है, बचता नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता, डिले नहीं करता, अवॉइड नहीं करता। उसके जीवन का एक ही मकसद है, कर्म करना, प्रयास करना, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना। डर सबको लगता है, शंकाएं सबके मन में आती हैं, लोग सब महसूस करते हैं दोस्तों, कोई अनोखी बात नहीं। आप भी करते हो, मैं भी करता हूं। लेकिन उन भावों के साथ भी इंसान को रुकना नहीं है। वो काम करने को तत्पर है, कुछ ना कुछ करने को तत्पर है। पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, कुछ बहुत बड़ा हो गया, तो भी वो देखता है मुझे क्या करना है, इससे डील करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। वो रुकता नहीं है। वो एक नदी की तरह बहते चले जाता है, पर्वतों को काट देता है, चट्टानों को काट देता है और एक दिन गर्व के साथ समुद्र में मिल जाता है। तो जो सच्चे योद्धा होते हैं जीवन के, वो ऐसी नदी की तरह ही होते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें समुद्र में मिलना ही है। तो आज से इस समय की बर्बादी करना बंद कर दो, बचना बंद कर दो, रुकना बंद कर दो, अवॉइड करना बंद कर दो। जो काम है आपके हाथ में है, जरूरी है, अभी करो, इसी क्षण से करो। सुबह का इंतजार नहीं करना, 2 घंटे बाद का इंतजार नहीं करना, खाने के बाद का इंतजार नहीं करना। सबसे पहले उस काम को शुरू करो जो आपको लगता है आपके लिए इस समय सबसे जरूरी है। सोच लो कि अभी करूंगा वरना नहीं करूंगा, या तो अभी या कभी नहीं। ये एटीट्यूड रख लो दोस्तों। जीवन में मैच्योरिटी, विजडम, समझदारी, जितनी भी बुद्धि की ताकतें हैं, उनको पाने का सबसे जबरदस्त तरीका है इस जीवन को, इस दुनिया को, अपने आसपास के लोगों को, परिस्थितियों को, जो भी आपको देखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, जैसी भी परिस्थिति हो, सबको ऑब्जर्व करो, सब पर ध्यान दो, क्या हो रहा है, अवेयर रहो। अक्सर लोग क्या करते हैं, परिस्थिति आई, बस ये सोचते हैं मुझे क्या करना है या मेरे साथ क्या हो गया। कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सोचते नहीं। और जिस इंसान ने सोचना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया कि कुछ हुआ है तो क्यों हुआ है, कुछ हुआ तो उससे क्या रिजल्ट आया, मेरे जीवन पर क्या फर्क पड़ा, उससे मैं क्या सीख ले सकता हूं, जो परिस्थितियों के बीच में कनेक्शन बिठाते हैं कि उस समय मैं इतना परेशान रहा, बार बार फेलियर है, उसकी वजह से आज इस परिस्थिति तक पहुंचा हूं, इस मुकाम तक पहुंचा हूं, तो वो भी अच्छा था। तो संघर्ष भी अच्छे होते हैं, परेशानियां भी अच्छी होती हैं। ये रिश्तेदार मेरे लिए बार बार गलत बातें बोलता है तो इसकी मंशा खराब है, ये मुझे नीचा दिखाना चाहता है, मुझे रोकना चाहता है, मेरी सफलता में बाधा बनना चाहता है, मैं इसके क्यों मुंह लगूं। एक छोटी सी चींटी से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। कैसे हार नहीं माननी, आगे बढ़ते रहना है, कितना ही वजन हो कंधों पर, आगे चलते रहना है, मुस्कुराते रहना है। इस ब्रह्मांड की, इस दुनिया की हर चीज से ज्ञान मिलता है, हर परिस्थिति से ज्ञान मिलता है दोस्तों। लेना सीखो। लो, मैंने तो ऐसे ही सीखा है सब कुछ, मेरा कोई गुरु नहीं है, जीवन मेरा गुरु है, आपका भी बन जाएगा। तो इस जीवन को जीतना है तो सबसे पहले इसको ही अपना गुरु बना लो, इसको समझो, इसको भापो, इसको नापो। जब पुराने लोग बिछड़े थे तभी नए लोग मिले, नए रिश्ते मिले। जब भी कुछ नया आएगा, पुराना तो जाएगा ही, पुराने जाने का दुख तो होगा ही, कुछ समय का संघर्ष तो होगा ही। अवेयर रहो दोस्तों, अपने चारों तरफ क्या हो रहा है देखो, समझो, इससे आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी, इससे आप जीवन का खेल जीतोगे। दोस्तों, कई लोग ना अपने जीवन के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। आपको जैसा भी जीवन मिला है, हर इंसान का जीवन अलग है, सबके संघर्ष अलग है, सबका जीवन जीने का तरीका अलग है, सबकी मनोस्थिति अलग है।
किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ बुरा लगता है, किसी को कुछ बहुत अच्छा लगता है, किसी को कुछ और बहुत बुरा लगता है। तो सबसे पहले अपने जीवन के फ्रेम को समझो। मेरा ये फ्रेम है, मेरे जीवन का ये फ्रेम है, ये रूपरेखा है। ठीक है, मेरे जीवन में बहुत संघर्ष है, पैसे को लेकर संघर्ष है, रिश्तों को लेकर संघर्ष है, ये वाले संघर्ष है, ये मेरा जीवन है, मुझे इसमें फिट होना है, इसके हिसाब से जीना, दूसरों के हिसाब से नहीं जीना। दूसरे कैसा जीवन जी रहे हैं, उनका जीवन बहुत अच्छा है, उनको ये सुख सुविधाएं मिली हुई है, ऐसे नहीं जीना। जीवन तो ये आपका है, आपको इसको जीना है ना, दूसरे का जीवन थोड़ी जी सकते हो। तो सबसे पहले उस जीवन में अपने आप को फिट करो। ठीक है, एक्सेप्ट करो, दिल से अपनाओ और अपने आप को ढाल लो। कभी भी अपने जीवन से नफरत मत करो। 10 परेशानियां हैं तो 100 अच्छाइयां भी हैं जिनका आपको एहसास नहीं है। हमेशा अपने जीवन की यूनिकनेस को, कैसे वो दुनिया से अलग है, औरों के जीवन से अलग है, उसको अप्रिशिएट करो कि मुझे एक अनोखा, एक अलग जीवन मिला, एक अलग कहानी मिली है, मुझे इसको जीना है, प्रेम भाव से जीना है, मजबूती से जीना है, इससे भागना नहीं है, इससे बचना नहीं है, इससे नफरत नहीं करनी। जिस दिन आपने अपने आप को जीवन के फ्रेम में फिट कर लिया, अपने जीवन को दिल से अपना लिया, आपकी आधी समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी, मानसिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अपने भूत में, पास्ट में हुई बुरी चीजों से, बुरी परिस्थितियों से तो सब नफरत करते हैं, लेकिन जो जीवन का सच्चा योद्धा होता है, जो जीवन पर जीत हासिल करता है, वो उस ख्याल से नफरत करता है जो भूत के बारे में आते हैं, क्योंकि वो ख्याल बेकार है, वो निष्क्रिय है, वो किसी काम के नहीं है, वो सिर्फ नुकसान करेंगे, वो सिर्फ आगे के लिए बाधा बनेंगे, आपकी सफलता को रोकेंगे, प्रोग्रेस को रोकेंगे। वो इस बात को समझता है, इसलिए जब भी भूत का ख्याल आता है वो उसको रोक देता है, उसको बोल देता है तू किसी काम का नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरा कर्म है, कर्तव्य, आगे बढ़ते चले जाना, मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, जो कर सकता हूं वो करूंगा, आगे बढ़ने के लिए, सुधरने के लिए, सीखने के लिए, जो पहले हुआ है वो ना हो उसको करने के लिए। धीरे धीरे ये दुनिया भी भूल जाएगी जो हुआ, मैं भी भूल जाऊंगा जो हुआ, सब पुरानी यादें बन के रह जाएंगी। जो हुआ सो हुआ, जो गया सो गया, जो नुकसान हुआ सो हुआ। जो सच्चे योद्धा होते हैं वो अपने नुकसानों के साथ भी खड़े हैं, गलत फैसलों के साथ भी खड़े हैं। ठीक है, मैंने गलत लिया था फैसला, झेल लिया नुकसान, कर ली भरपाई, आगे वो काम नहीं करूंगा, लेकिन उस समय मैंने वो काम किया था, मैं उसके साथ खड़ा हूं, मैंने किया था, आई ओन इट। वो सोचते हैं अब क्या करना है, अब क्या एक्शन लेना है, अब क्या कर्म करने हैं, अब कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जीवन को सुधारना है, क्या गलत नहीं करना है। वो आज में देखते हैं जीवन में क्या क्या अच्छा चल रहा है, उस पर ध्यान देते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उसके लिए खुशी महसूस करते हैं, उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं। जो पीछे नहीं मुड़ता वो सदैव आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों जीवन में ना क्लैरिटी होना, स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। आपका जीवन फैला हुआ नहीं होना चाहिए, एक ढेर की तरह नहीं होना चाहिए जहां सब कुछ पड़ा हुआ है, सब कुछ मिक्स है, आपको नहीं पता क्या करना है, क्या हो रहा है, कैसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले अपने जीवन में क्लैरिटी लेकर आओ। इस समय, आज के दिन में आपको क्या करना है, क्या जरूर करना है, जिससे आज भी सुख मिलेगा, भविष्य की भी नींव रखी जाएगी। भविष्य के दिनों में क्या करना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, क्या चीजें जरूरी है, क्या चीजें बेकार है जो सिर्फ नुकसान दे रही है, जिनसे दूर रहना है, चाहे वो लोग हों, कोई इच्छाएं हों। क्या काम ऐसे हैं जिनको व्यर्थ ही कर रहे हो, जिनका कोई फायदा नहीं है, जो सिर्फ नुकसान कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या काम ऐसे जिनको जरूर करना है। आपको आपकी लाइफ का विजन क्लियर होना चाहिए, मैं कैसा जीवन जीना चाहता हूं, कैसे दिन जीना चाहता हूं, अंत तक मैं चाहता हूं कि मैं कैसा रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, अपने ऊपर निर्भर रहूं, आत्मनिर्भर रहूं, सदैव ज्ञान की वृद्धि होती रहे, दुनिया को जितना समझ सकता हूं समझूं। ये मेरी फील्ड है, मैंने इसको चुना है, इसमें परफेक्शन के रास्ते पर आगे बढ़ना है, बहुत ज्ञान वृद्धि करनी है, इसमें प्रोग्रेस करना है, इसमें परिवार वालों को खुशियां देनी है। ये मेरी हॉबी है, इसको भी परस्यू करना है, ये एक मेरी इच्छा है, इसको पूरा करना है, जरूर करना है। जीवन का हमेशा एक विजन होना चाहिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, आज के दिन का, आज के साल का, अगले 10 साल का और पूरे जीवन का। ज्यादातर लोगों के दिमाग में बिना काम की बातें घूमती रहती है, जिनका कोई महत्व ही नहीं है, जो सिर्फ नुकसान कर रही हैं। छोटी छोटी बेकार की बातों को सोचते रहेंगे और बड़े बड़े काम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले जो बेकार की चीजें उनको एलिमिनेट करो, उस गंदगी को हटाओ, सफाई करो। जैसे मैं कहता हूं ना, जब भी टेबल पर बैठो, काम करने बैठो, सिर्फ काम की चीज रखो सामने, सब हटा दो। एक किताब जो पढ़ रहे हो, जो काम कर रहे हो, वो आपके सामने होना चाहिए बस। ऐसे ही जीवन में भी सफाई रखो, क्लैरिटी लेकर आओ। क्योंकि कंफ्यूज इंसान जो होता है ना, पहले आपके दिमाग में टेंशन चल रही होती है, स्ट्रेस चल रहा होता है, और आप कंफ्यूज रहोगे ना, क्या करना है, ये करूं, वो करूं, वो करूं, तो कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों। और जो लोग जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, सच्चे योद्धा होते हैं, जीवन को जीतते हैं, उनके दिमाग में हमेशा क्लैरिटी रहती है। मुझे अब ये करना, ये जरूरी है, ये करना ही करना, ये बिल्कुल नहीं करना, इससे बचना है। दोस्तों, इन कुछ बातों का ध्यान रखना, जीवन में अपनाना, और आप भी इस जीवन के सच्चे योद्धा बन जाओगे, एक बेहतरीन जीवन जियोगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।